Hello everyone, welcome to my video on interrogative sentences and type of interrogative sentences. In this video, I will cover what interrogative sentences are and the different types of interrogative sentences that exist. By the end of this video, you will have better understanding how to use interrogative sentences effectively in your communication or in your writing. So make sure do watch this video till the end. My name is Dr. Ratan Patel and I am an English grammar trainer. Without further any delay, let's get started. जैसा कि मैंने आपसे बोला है कि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जिनको हम हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, तो प्रश्नवाचक वाक्य वे वाक्य होते हैं जिनके द्वारा हम किसी व्यक्ति से क्वेश्चंस पूछते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमेशा या तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं या फिर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होते हैं, या फिर कुछ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें हम WH वर्ड का प्रयोग सबसे आगे करते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमेशा प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ ही समाप्त होते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस या तो पॉजिटिव हो सकते हैं या फिर नेगेटिव हो सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस चार प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला प्रकार है जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, वह है एस नो क्वेश्चन। ऐसे हिंदी के वाक्य जिनमें केवल हमें आंसर या तो यस में मिलते हैं या फिर नो में मिलते हैं, और ऐसे प्रश्नों का स्ट्रक्चर होता है हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। और हिंदी में ऐसे वाक्यों की शुरुआत हमेशा क्या शब्द से होती है। जैसे एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। इज सी नॉट अ डॉक्टर, इज द स्काई ब्लू, डू आई लव पिज्जा। इन सारे के सारे वाक्यों की हिंदी जो शुरू होगी वह होगी क्या वर्ड से। तो क्या वह डॉक्टर नहीं है, क्या आसमान नीला है, क्या मुझे पिज्जा पसंद है। सेकेंड टाइप के इंटेरोगेटिव सेंटेंस को देखते हैं जो है WH क्वेश्चन। ऐसे हिंदी के वाक्य जिनमें क्या, कब, कौन, कहां, कैसे ये शब्द वाक्य के बीच में मिलते हैं। तो ऐसे वाक्यों की जब हम इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं या इंग्लिश में बोलते हैं तो ऐसे वाक्यों के लिए स्ट्रक्चर है WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे व्हाट इज योर नेम, वेयर डू यू लिव, व्हाई आर यू डूइंग दिस। नेक्स्ट जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है थर्ड टाइप का, वह है टैग क्वेश्चन, जिन्हें हम बोलते हैं क्वेश्चन टैग। तो ये क्वेश्चन टैग बहुत ही छोटे होते हैं जो कि किसी भी जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है उसके पीछे इनको जोड़ा जाता है। आपको दो चीजें याद रखना है कि अगर आपका डिक्लेरेटिव सेंटेंस सकारात्मक है तो क्वेश्चन टैग हमेशा नेगेटिव बनेगा, और अगर आपका डिक्लेरेटिव सेंटेंस नेगेटिव है तो आपका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। तो इसके हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे ही इज अ राम, ये एक पॉजिटिव डिक्लेरेटिव सेंटेंस है तो इसका क्वेश्चन टैग बना इज नॉट ही, या जिसे शॉर्ट में हम बोलते हैं इजंट ही। इज ही नॉट अ डॉक्टर, ये एक नेगेटिव सेंटेंस है तो इसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो बनेगा इज ही। और सबसे लास्ट में जो फोर्थ टाइप का इंटेरोगेटिव क्वेश्चन है वह है चॉइस क्वेश्चन। ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य जिनमें हम सामने वाले व्यक्ति को दो ऑप्शंस में से एक ऑप्शन को चुनने का विकल्प देते हैं। जैसे वुड यू लाइक टू हैव कॉफी और टी, मतलब हमने सामने वाले को चॉइस दी है कि भाई या तो कॉफी ले चाय ले। व्हाट डू यू लाइक टू प्ले, चेस और क्रिकेट, तो हम सामने वाले से पूछते हैं कि भाई आपको क्या खेलना पसंद है, शतरंज या फिर क्रिकेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। If your child is in 1st to 5th class and you want to improve his or her reading skills, pronunciation and vocabulary, you can book one-to-one consultation call with me that is absolutely free. The link is given in the description box. I hope you found this video helpful. See you in the next video. Till then, take care. Bye bye.